आज हमारे बीच में मिस्टर ओम प्रकाश वर्ल्ड अर्थ समिट के बारे में बताएंगे। टूरिज्म मेजर के छात्र हैं। चलिए सर। Good afternoon, everyone. So today we will discuss about the World Earth Summit, हाँ, the United Nations Conference on Environment and Development, Okay. also known as Rio de Janeiro, or the Earth Summit. कैन यू राइट दिस नेम? इसका नाम क्या था पूरा लिखो जो आपने पढ़ा। इसका असली नाम था, हाँ लिखो लिखो जो आप बोल रहे हो। इसके सर तीन नाम हैं? तीनों लिख दो। जो अक्सर हम बोलते हैं ना, पहला पृथ्वी सम्मेलन वर्ल्ड अर्थ समिट 1992 की कहानी है। इसके तीन नाम है, पता होना चाहिए, ये बताएंगे। देखो आपको एक नाम है रियो डी जनेरो, क्योंकि ये हुआ था ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में। ठीक है। समिट क्या होता है बच्चों? शिखर वार्ता, जहां टॉप लेवल के अधिकारी बैठते। क्या बोलते हैं उसको आलोक सर? समिट, है ना। ओके चलो। और तीसरा नाम सुनो, ये इसका नाम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, शाबाश, कॉन्फ्रेंस सम्मेलन ऑन एनवायरमेंट। याद रखना ये तीनों एक ही के नाम है। ठीक है। भोलेनाथ, शिव शंकर, इस तरह समझते हैं आप, एक ही बात है। गुड। एंड डेवलपमेंट, वाह वाह वाह, ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। बहुत ही सुंदर ओम प्रकाश जी, आगे बताइए। गुड। It was a major United Nations conference held in Rio de Janeiro from June 3 to 14 in 1992 at Rio de Janeiro, Brazil, and it was a global conference. ये जो है रियो डी जेनेरो में ब्राज़ील में हुई थी, जो एक मतलब साउथ अमेरिका में जो एक कंट्री है ब्राज़ील, वहाँ पे हुआ था रियो डी जेनेरो में ये कॉन्फ्रेंस। और ये जो एक तरह से ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी। बाकी बच्चे अपने सोर्स में भी देख सकते था क्या था ये ना। 3 जून से। ठीक है बेटा, ये तो अच्छा बता दिया आपने। और बताओ आप, कोई बात नहीं, ठीक है, तो फैक्चुअल है ना। बाकी बच्चे फोन में इससे पहले जो है हाँ। और कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो भी एनवायरनमेंट को रिलेटेड लेके ही हुई थी। वो 1972 में हुई थी, जो यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। लिखो बेटा, शाबाश, ये आपने सही बताया। यूएनओ की, क्या बेटा खोल बेटा बिटिया, पर्यावरण पे जो पहली कॉन्फ्रेंस थी उसका नाम था ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। ठीक है। ये यूएनओ की सबसे पहली कॉन्फ्रेंस थी। आओ भाई आओ दोस्तों, कुंडा लगा ले बेटा। ये यूएनओ की सबसे पहली कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। शाबाश बेटा, 1972 ना। हाँ, याद रखना क्या, यूएनओ का सबसे पहला पर्यावरण की रक्षा के लिए सम्मेलन सर ने हमें बताया, ओम प्रकाश जी ने, उसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये हुई थी स्टॉकहोम में। देयरफॉर वी कॉल इट स्टॉकहोम कन्वेंशन। पढ़ना है इसके बारे में। ये पहली बार यूएनओ ने, हाँ 1972। गुड 72। गुड। और इसमें जो है बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, डिप्लोमेट्स और साइंटिस्ट और 178 कंट्रीज के एनजीओज आए थे। उसको जो है मतलब एक तरह से डिस्कस करने के लिए कि जो इम्पैक्ट बढ़ रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, उसको जो है कम करने के लिए, उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए। शाबाश। कि जो ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस है, और जो अर्थ समिट है वो हाईलाइट करती है ह्यूमन सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जो मतलब जो हमारा ह्यूमन सोशल इकोनॉमिक है वो एनवायरनमेंट से है, जो मतलब इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, निर्भर है, environment शाबाश। भी और ह्यूमन भी है। बिल्कुल। और जो इसका प्राथमिक ऑब्जेक्टिव है अर्थ समिट का, कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको हमें प्रमोट करना। लिखो बोला बेटा, शाबाश, बहुत अच्छी बात दिया आपने। इस ये जो रियो डी जेनेरो समिट का मेन लक्ष्य था सस्टेनेबल, हाँ ये लिख दो साइड में, हाँ चलेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या लक्ष्य था रियो डी जेनेरो का? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में बोलते मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं, बताओ भाई, क्या बोलते हैं इसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में? तो बता सकता है क्या बोलते हो बेटा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कभी सुना नहीं? आलोक ने तो सुना होगा, पर आपका मीडियम इंग्लिश है ना। क्या होता है वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंग्लिश में? सर किसी भी रिसोर्स को सर लंबे टाइम के लिए बचा के रखना है, फिर डेवलपमेंट ऐसी करनी कि जो रिसोर्स होगा वो बचा रहे फ्यूचर जनरेशन के लिए। हाँ सबसे गुड गुड गुड। इसमें से एक लड़के को हमने टॉपिक दिया था, वो था ये ब्रंटलैंड कमीशन एक आया था, उसने रिपोर्ट पेश की थी बेटा, ब्रंटलैंड कमीशन। उसका नाम था अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। उस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए सम्मेलन हुआ था ये वाला रियो डी जेनेरो, और उसका भी सार यही था सस्टेनेबल
डेवलपमेंट, आगे बोलो सर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बता दूँ। हाँ, बोलो, शाबाश। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है जैसे हम आज है जो हमारी डेवलपमेंट है, आज जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको कुछ इस तरह से करना है कि जो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहे और हमारे लिए जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको वो हानि भी ना पहुँचाए। वाह, और इसमें जो है बहुत सारे एजेंडाज और ब्लूप्रिंट्स पास हुए थे शाबाश। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। और जो अर्थ समिट है उसने The Earth Summit concluded that the concept of sustainable development was an attainable goal for the people of the world. It is recognized balancing, maintaining economic, social and economic environment aspects. ठीक है, तो- शाबाश। और जो रियो डी जेनेरो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें फिर जो उसका कंक्लूजन निकला या तो उसको बोल सकते हैं 5 आउटकम्स। क्या बोलते हैं उसको? 21 आउटकम्स मतलब सब कंक्लूजन। हाँ, कंक्लूजन। बेटा आप डोर बंद करो, जाओ आप लंबे हैं। इसमें जो फर्स्ट था वो था एजेंडा 21 जो हाँ, लिखो वहाँ पर क्या था पहला एजेंडा। एजेंडा 21। कई बार पूछते हैं क्या था एजेंडा 21। पर्यावरण के मामले में जब जीके में आपको आता है एजेंडा 21 क्या था ये, है ना। इसमें एक चीज़ ये आई थी एजेंडा 21, बहुत बड़ी। कोई बताएगा, किसी ने पढ़ा है आज तक, कभी सुना ये नाम एजेंडा 21 क्या है ये, कभी तैयारी की हो जीके? अपना जो हाँ। मतलब एक लक्ष्य है। फॉरेन मीटिंग होती है उसमें बहुत सारे जो हम एक तरह से विचार रख के जो एक डॉक्यूमेंट बना होता है उसको बोलते हैं हम एजेंडा। और शाबाश। ये 21 है इसलिए रखा गया क्योंकि जो 21 सेंचुरी है उसमें हम जो भी डेवलपमेंट करेंगे उसके रिलेटेड है ये, तभी इसका नाम 21 रख दिया। अच्छा, 21 सेंचुरी के लिए करना क्या है? गुड। 2001 से लेकर 2100 तक। अच्छा। पूरा 21 सेंचुरी में तो इसलिए इसका नाम रखा गया एजेंडा 21। वाह। और जो ये था एक एक्शन प्लान जो it was an action plan for sustainable development in the world which covers social, economics and environment aspects. It also focuses on the area जैसे कोई जहाँ पे फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी हो गई, अपने जो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, पॉवर्टी खत्म, बायोडाइवर्सिटी और पॉवर्टी से जो लोग जी रहे हैं उनके लिए था। गरीबी को खत्म करना, ठीक है। और और इसमें एक दूसरा जो है आउटकम निकला था वो था बायोडाइवर्सिटी वाला। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज। लिखो इसको, शाबाश शाबाश। एक यहाँ ये भी साइन हुआ, देखो इसमें एक एजेंडा 21 साइन हुआ 92 में, और दूसरा ये मिटा दे बेटा चाहे। ये सबसे बड़ी संधि है, एक बच्चे को दी थी, देखो ये सबसे बड़ी संधि है आज पर्यावरण परिवर्तन के लिए। UNF लिखो, शाबाश बेटा। UNF CCC है शायद, FCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आज जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी संधि है कि किसकी? जलवायु परिवर्तन की, उसे लड़ने के लिए। ठीक है, शाबाश बेटा। जब तक सर लिखे मैं आपसे पूछता हूँ क्या होता है, आप बताओ दोस्त, जलवायु परिवर्तन क्या होता है आपके हिसाब से, क्या समस्या है? किसी एरिया में जल परिवर्तन मतलब किस भाग पूरा जल चेंज हो जाना, तो वो क्या, किसी जगह क्या होती है, गर्मी होती है? हाँ, अच्छा। ठंडी पड़ जाने की फिर ठंड हो जाएगी, कभी गर्मी हो जाएगी। अच्छा, इससे क्या होगा बेटा फिर? सब आप जो जीव जंतु पेड़ पौधे वो बदल जाएंगे, हाँ। बढ़ जाएंगे। गुड, अचानक उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। गुड। सर आप बताएंगे क्या होता है क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज किसी जगह पर अचानक से अगर परिवर्तन आ जाए, मतलब उस जगह की किस में? मौसम में? मौसम में आ जाए, ओके, ओके। उस वजह से उस क्षेत्र में फसलों का क्या होता है कि विनाश हो जाएगा। विनाश हो जाएगा। अच्छा। वहाँ पर नई क्रॉप्स आ जाएंगी और ओल्ड वाली खत्म हो जाएगी। वाह। जी सर। और वो रैपिड होगा ना, Rapid। जल्दी होगा और उससे नुकसान हो जाएगा, है ना। उसको क्लाइमेट चेंज होता क्यों है सर ये? सर ये मुख्यतः जो इसका मेन रीज़न है वो है ग्लोबल वार्मिंग ना। गुड, ग्लोबल वार्मिंग। वो Yes, क्या sir। होती है सर? वो सर जो हमारा एनवायरनमेंट है ना उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके। यस सर। वो किस कारण बढ़ता है? काफ़ी पहुंच गया आप, किसके कारण बढ़ता है? कौन बढ़ाता है टेम्परेचर एनवायरनमेंट में? कौन सी गैसें होती है वो? उसमें जो मुख्य गैसें वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन होती है, हाँ, मीथेन है ना। मीथेन। क्या और बोलते हैं उनको, कुछ शब्द है ना उनके लिए? ग्रीन हाउस। हरित गैस। हाँ, ग्रीन हाउस गैसेस। बहुत ही बढ़िया, सर ने देखो काफ़ी लिंक कर दिया। तो ये जो गर्मी जो अचानक बढ़ रही है, उससे जो वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं हम क्लाइमेट चेंज। ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखो, और फिर देखो इन्होंने सर ने आगे बताया, इसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ। शाबाश। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में मुझे लग रहा है, 96 बताएंगे ये।
शाबाश बेटा। हाँ 97 और पेरिस एग्रीमेंट 2015, ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट था पेरिस एग्रीमेंट, शाबाश। और जो UNFCCC था ना, ये क्रिएट हुआ था 1992 को, और इसका जो मेन गोल था वो था रिड्यूस और स्टेबलाइज करना ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर में। Good. ग्रीन हाउस गैसेस होगी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन। मीथेन, शाबाश। और क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था अडॉप्ट जापान में 1997 को। इसमें ऐसा कहा गया था कि जो भी डेवलप कंट्रीज़ है उनको ये बोला गया था कि हमें जो है जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही है एटमॉस्फेयर में उनको रिड्यूस करना। और Good. पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्ट हुआ था 2015 में पेरिस में। अच्छा रुको, इसमें थोड़ा सा बेटा ऐड करो। पेरिस पढ़ा है कुछ, पेरिस में लिखा है आपने कुछ, बताओ क्या लिखा, क्या हुआ था इसमें? सर इसमें जो है 196 कंट्रीज़ है उनको बोला गया था कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट करनी है और उनको ग्रीन हाउस गैसेस और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रिड्यूस करने के लिए उनको एक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि जो अर्थ का टेम्परेचर है उस टाइम वो बहुत ज़्यादा राइज हो रहा था। शाबाश। देखो बेटा, ये इसमें एक वर्ड लिखेंगे आप यहाँ, ये यहीं पर एक संधि में लिखा गया था CBDR, कॉमन बट DR। बाकी बच्चे चेक करो, कॉमन बट है ना, इसका मतलब है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR। देखो ऐसा था, ठीक है। थोड़ा मैं बताऊँ तब समझेंगे आप क्या हुआ था। जब ये पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को कम करना है बोला गया, ठीक है, सब ने करना है हमने, पर ये बोला गया CBDR के तहत कि भाई देखो सीन ये है, कुछ देश विकसित है और कुछ बेचारे अभी क्या है, पिछड़े हैं, तो हम सब की जिम्मेदारी है कॉमन पर्यावरण को बचाना, ठीक है, गर्मी को रोकना। पर जिम्मेदारी कैसे पड़ेगी? अलग अलग, जो ज़्यादा अमीर है वो ज़्यादा करेगा, जो कमज़ोर है वो थोड़ा कम करेगा, ऐसा बोला गया था, ठीक है। इसकी वजह से जो भाई ने बताया हमें, ये क्योटो प्रोटोकॉल जब साइन हुआ जापान में 97 में, इसमें ना देशों को 2 सूचियों में बांटा गया, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। डेवलप को बोला गया भाई लोगों तुमने अपना जो धुआं है ना, धुआं इमिशन, उसको अपने 90 के लेवल से कम करना है नीचे, ठीक है। और जो विकासशील देश है उनको बोला तुम्हारी ये हेल्प करेंगे। कौन हेल्प करेंगे? आपकी अमीर देश हेल्प करेंगे, आपको सोलर टेक्नोलॉजी देंगे, आपको विंड टेक्नोलॉजी देंगे, आपको कोई और तरह की पैसे की हेल्प करेंगे, ताकि तुम भी अपने प्रदूषण को क्या कर सको, कम। और इसके लिए शुरू की गई कार्बन ट्रेडिंग, हो सके तो पढ़ना इसके बारे में, कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है। ये बोला गया, समझो मेरी बात, ये खराल का जंगल है ना ऊपर, अगर मान लो खराल के जंगल में कैलकुलेट करेंगे कि ये 1 साल में कितना धुआं चूसता है, 1 महीने में कितना धुआं चूसता है, तो क्या होगा, जो जर्मनी में कोई फैक्ट्री लगी है वो धुआं छोड़ रही है, तो जर्मनी वाले अपना धुआं कम करने के लिए खराल के जंगल में पैसा भेजेंगे यहाँ को, सरकार को, कि लो जी 20 लाख रुपए लो, क्योंकि हमने इतना धुआं छोड़ा है, तुमने यहाँ पेड़ लगाए, ये बचाए, इसके लिए तुम पैसे लो, क्योंकि ये पेड़ क्या चूसते हैं, कार्बन को चूसते हैं। कार्बन ट्रेडिंग करेंगे ताकि जंगल भी बचे, और जो धुआं करेगा वो उन पेड़ों को बचाने के लिए क्या देगा, पैसा देगा। ये शुरू हुई थी, पर बाद में इसमें पंगा किसने पाया, हमेशा की तरह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और 2-4 देश और। हमने ठेका नहीं लिया जी, सब करेंगे। और कारण क्या था, इंडिया और चाइना गरीब थे पर प्रदूषण बहुत करते थे, तो उन्होंने बोला हम नहीं मानेंगे जी, जब तक इंडिया चाइना नहीं करेंगे अपन लोग नहीं मानेंगे। फिर क्या हुआ, 2015 जो भाई ने लिखा ये पेरिस एग्रीमेंट, यहाँ हमने मान लिया, इंडिया चाइना ने बोला ओके हम भी टारगेट बनाएंगे और उस हिसाब से अपने प्रदूषण को क्या करेंगे, कम करेंगे, तब जाके इसमें होता हुआ क्लाइमेट चेंज का। ये पेरिस एग्रीमेंट इसलिए लिखा इन्होंने क्योंकि इसने बड़ी भूमिका निभाई। होता क्या है, ये जो भाई लिख रहे हैं ना UNFCCC 3C, ठीक है, इसके तहत हर साल जो इसमें संधि की जिन्होंने, उनको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्या बोलते हैं, COP, उनकी हर साल बैठक होती है, इस साल भी हो रही, चेक कर लेना आपने। UNFCCC के तहत जो COP है उनकी बैठक इस साल भी होगी, हर साल डिस्कस करते वो। पर 15 साल पंगा पड़ गया था, तो वो पेरिस एग्रीमेंट में सॉल्व हुआ जब इंडिया और चाइना ने बोला ओके यार हम भी प्रदूषण कम करेंगे और नापेंगे, और गरीब देशों को छोड़ दिया गया। इसमें जो होते सबसे गरीब देश को क्या बोलते हैं हम, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, अति पिछड़े देशों को माफ किया गया। तो ये झगड़ा था इसका, ठीक है ना। ये आज जलवायु परिवर्तन को कम करने की सबसे बड़ी संधि है, कौन, UNFCCC। अब देखो भाई ने तीसरा भी बता दिया, शाबाश बोल। तीसरा है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, शाबाश। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सम्मेलन, ये भी 1992 में हुआ था, समिट पे अडॉप्ट किया था इसको। इसमें जो था ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसमें जो है बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को
प्रोटेक्ट करना था। शाबाश। और जो इसका मेन गोल था, स्पेशली जो स्पीशीज डाइवर्सिटी और स्पीशीज और जेनेटिक इकोसिस्टम है उसको बचाना। शाबाश। जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो भी 3 टाइप्स की होती है, एक जेनेटिक स्पीशीज और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। वाह। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये अडॉप्ट किया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन। बहुत ही सुंदर। और जो 4th इसमें है रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये भी 1992 में हुआ था। इसमें जो है 27 प्रिंसिपल्स जो है अडॉप्ट किए गए थे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए और एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए। शाबाश। देखो एक मिनट रुको आप ना, देखो इन्होंने ये बताया ये जो संधि थी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये भी 1992 में खोली गई, किसके लिए? साइन के लिए। पता क्या होता है यूएनओ में जब कोई संधि आती है ना एकदम लागू थोड़ी होती, जब तक देश उस पर क्या नहीं करेंगे, साइन। और इसको साइन करने में टाइम लगा, 2003 की 4 में ये लागू हुई कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि हम पूरी दुनिया में जैव विविधता को क्या करेंगे, बचाएंगे। किस चीज़ की? जैसे भाई ने बताया जीन पूल की, इकोलॉजी की, इकोसिस्टम की, क्या कहती है बताई ना आपने? हाँ, स्पीशीज की, और क्या बोला आपने? इकोसिस्टम है ना। कोई बताएगा यार, मेरे को खुद नहीं आता ये इकोसिस्टम क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मैं खुद भूल गया। जैव मंडल, जैव मंडल। हाँ, तुम दोनों बसते भाई दोनों। इकोसिस्टम क्या होता है, गैस करो क्या होता है, सुना आपने? इकोसिस्टम। इकोलॉजी क्या होता है, बाकी छोड़ो। इकोलॉजी इकोसिस्टम सर जो हमारे आसपास का है। हाँ, बात तो सही बोल रहे हैं आप, है ना। इकोसिस्टम, इकोलॉजी सुना है आपने? पारिस्थितिक तंत्र है, बच्चों स्कूल में सुना था। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, बता सकते हैं आप? पारिस्थितिक तंत्र, उसको बचाना। जैसे कि ठीक बोल रहे, किसी एक इलाके की यूनिक जो स्पीशीज और पेड़ पौधे मिलजुल के चलते हैं उसको बोलते हैं इकोलॉजी। वो खराब नहीं होनी चाहिए, वो बचनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कोई ये नदी है हमारी, इसकी एक इकोलॉजी है बेटा, इसमें मच्छियाँ हैं, ऊपर ईगल है, और परे और जीव जंतु है, इन सब का जो मिला जुला रिश्ता उसको क्या बोलते हैं हम? इकोलॉजी। और बायोडाइवर्सिटी कितनी तरह के जैसे बोले स्पीशीज और वो सब बचाने हमने, तो ये संधि हुई थी, ठीक है। और बाद में अब इस पे 2 प्रोटोकॉल साइन हुए, आगे पढ़ना आपने। एक का नाम है कार्टेजिना और एक का नाम है नगोया। 2 प्रोटोकॉल साइन हुए इसके ऊपर आगे लागू करने के लिए। एक होती है ना संधि, एक उसको लागू कैसे करेंगे, तो उसके 2 प्रोटोकॉल साइन हुए इसके ऊपर, नगोया और कार्टेजिना। मैं भेजूंगा आपको, है ना। तो ये देखो कितना अच्छा इन्होंने बताया कि जो ये 92 का समिट है इसने बड़ी भूमिका निभाई है, किसके लिए? पर्यावरण और इन्वायरमेंट के लिए ना। शाबाश बेटे, ताली जाओ प्रकाश के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।